अच्छा, टेक्नोलॉजी की दुनिया में ना टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ये हर जगह है। पर सवाल ये है कि क्या सबको मौका मिलता है? आज हम एक स्टूडेंट के प्रोजेक्ट के सफर को देखेंगे। एक ऐसा सफर जिसमें इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की गई। और यकीन मानिए, जो नतीजे मिले वो काफी दिलचस्प हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बस ये एक लाइन, इसी में पूरे प्रोजेक्ट का सार छिपा है। मतलब सच तो ये है कि अगला बड़ा इनोवेटर कहीं भी हो सकता है ना? बस जरूरत है तो सही मौके और थोड़े से सहारे की। तो हर बड़ी खोज की शुरुआत एक सवाल से ही होती है ना? इस स्टूडेंट की कहानी भी एक ऐसे ही बड़े सवाल से शुरू हुई। सवाल ये था कि टेक्नोलॉजी में समान अवसर मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी का असली मतलब है क्या, और इसका असर कितना गहरा हो सकता है। तो देखिए, लक्ष्य सिर्फ किताबी बातें पढ़ना नहीं था। असली मकसद तो ये समझना था कि जब किसी को कोडिंग या कोई नया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना सिखाया जाता है तो उससे सिर्फ उस एक इंसान का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, बल्कि पूरा का पूरा समाज कैसे आगे बढ़ता है। अच्छा, इस पूरे प्रोजेक्ट की जो नींव है ना, वो मानव सेवा या ह्यूमन सर्विसेज के आइडिया पे रखी गई थी। इसका सीधा साधा मतलब है लोगों को सीखने और आगे बढ़ने में मदद करना। और जब बात टेक्नोलॉजी की हो तब तो ये और भी जरूरी हो जाता है। दूसरा जरूरी कॉन्सेप्ट है समान अवसर, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी। सीधी सी बात है, किसी का बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आ रहे हैं, इस बात से ये तय नहीं होना चाहिए कि उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिलेगा या नहीं। सबको एक फेयर चांस तो मिलना ही चाहिए। और फिर आता है तीसरा और बहुत जरूरी पिलर, समावेशन यानी इंक्लूजन। देखिए, ये सिर्फ किसी के लिए दरवाजा खोलने जैसा नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि जो भी अंदर आए वो खुद को उस कमरे का एक जरूरी हिस्सा समझे। एक ऐसा माहौल बनाना जहां कोई भी सवाल पूछने से जरा भी न डरे। तो ठीक है, प्रोजेक्ट का क्यों तो अब साफ हो गया है। अब सवाल उठता है कैसे। चलिए देखते हैं कि इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इस स्टूडेंट ने असल में किया क्या। और दिलचस्प बात यह है कि जवाब ढूंढने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई गई। तरीके बड़े सिंपल लेकिन उतने ही असरदार थे, जैसे पढ़ना, ऑनलाइन रिसर्च करना, लोगों को सीखते हुए देखना, उनसे बात करना और हाँ, अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए नोट्स बनाना। कभी-कभी सबसे गहरी बातें ना सबसे आसान तरीकों से ही मिलती हैं। तो ये है पूरा प्रोसेस, एक तरह से पूरा मैप। सबसे पहले टॉपिक चुना, फिर जानकारी इकट्ठा की, इसके बाद ये समझा कि मौके कहाँ कम पड़ रहे हैं, फिर सपोर्ट के बारे में सीखा और आखिर में इन सारी चीज़ों को ह्यूमन सर्विस के आइडिया से जोड़ा और अपने नतीजों को ऑर्गेनाइज किया। हर स्टेप दूसरे से जुड़ा था, जिससे एक पूरी साफ तस्वीर सामने आई। तो इतनी सारी मेहनत के बाद आखिर हाथ क्या लगा? ये स्टूडेंट 4 ऐसे बड़े नतीजों पर पहुंचा जो इस पूरे प्रोजेक्ट का दिल हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं कि वो 4 बड़ी बातें क्या थीं। पहली और शायद सबसे बड़ी खोज, टैलेंट और मौके के बीच का गहरा रिश्ता। इसे ऐसे समझिए, जैसे टैलेंट एक खजाना है तो मौका वो चाबी है जो उस खजाने का ताला खोलती है, और बिना चाबी के वो खजाना तो जमीन में ही दबा रह जाएगा, है ना? और इस स्टूडेंट ने अपनी आंखों से ये देखा, जैसा कि उन्होंने लिखा, मैंने देखा कि अवसर प्रतिभा को बढ़ने में मदद करता है। कितनी सीधी लेकिन कितनी पावरफुल बात है। दूसरी बड़ी सीख जुड़ी है कॉन्फिडेंस से। बात सिर्फ किसी को एक ग्रुप में जगह देने की नहीं है, बल्कि उन्हें ये महसूस कराने की है कि वो उस जगह के हकदार हैं। जब माहौल वेलकमिंग होता है ना, तो लोग खुलते हैं और उनका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। जैसा कि इस स्टूडेंट ने महसूस किया, मैंने देखा कि समावेशन आत्मविश्वास बढ़ाता है। और ये होता कैसे है? जब लोग सेफ फील करते हैं तो वो सवाल पूछते हैं, गलतियां करने से नहीं डरते और असल में तभी वो सीखते हैं। तीसरी खोज है सपोर्ट की ताकत के बारे में। देखिए, कुछ नया सीखना कभी कभी थोड़ा डरावना हो सकता है, खासकर टेक्नोलॉजी जैसी चीज। ऐसे में सपोर्ट एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। ये स्टूडेंट्स को हिम्मत देता है कि वो बिना डरे नई चीजें आजमाएं। ये भी एक सीधा ऑब्जर्वेशन था। मैंने देखा कि समर्थन सीखने को प्रोत्साहित करता है। बस ये जानना कि अगर कहीं अटके तो मदद के लिए कोई है, ये बात सीखने की इच्छा को कई गुना बढ़ा देती है। और अब चौथी और आखिरी खोज, ये कि निष्पक्षता यानी फेयरनेस सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे समाज को फायदा पहुंचाती है। जब मौके सबके लिए खुले होते हैं ना, तो पूरा का पूरा समुदाय एक साथ मिलकर ज्यादा मजबूत बनता है।
ये एक बहुत पावरफुल नतीजा है। जैसा कि कहा गया, मैंने देखा कि निष्पक्षता समुदायों को मजबूत करती है, क्योंकि जब हर किसी को अपना योगदान देने का मौका मिलता है तो पूरा सिस्टम ज्यादा इनोवेटिव और मजबूत बनता है। तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ कागज पर एक रिपोर्ट बनकर नहीं रह गया, इसने उस स्टूडेंट को पर्सनली भी बदला। चलिए देखते हैं कि इस पूरी लर्निंग ने उसे एक्शन लेने के लिए कैसे तैयार किया। और यहाँ बात सिर्फ टेक्निकल स्किल्स की नहीं हो रही। इस सफ़र के ज़रिए स्टूडेंट ने वो स्किल्स सीखे जो ज़िंदगी में हर जगह काम आते हैं, जैसे दूसरों के लिए हमदर्दी और इज्जत रखना, समावेशन और निष्पक्षता के बारे में सोचना, अच्छी तरह से रिसर्च करना और जिम्मेदारी से सोचना, और सबसे बड़ी बात, दूसरों की मदद करने का कॉन्फिडेंस हासिल करना। और आखिर में ये एहसास, मुझे ये सीखने में मज़ा आया कि कैसे अवसर पैदा करने से लोगों का जीवन बदल सकता है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं रहा, ये एक मिशन बन गया। ये समझना कि किसी के लिए एक मौका बनाने से उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, शायद यही सबसे बड़ा इनाम है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। कोई भी इंसान किसी दूसरे को एक नया स्किल सीखने में कैसे मदद कर सकता है? इस स्टूडेंट की कहानी से प्रेरणा लेकर इसके बारे में सोचा जा सकता है। कभी-कभी एक छोटा सा प्रयास भी किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है।